करना होगा और उसके लिए उनको समय से अपने खेत को तैयार भी करने होंगे, खेत में फसल भी लगाना होगा और उन्हें जो जायद की फसल होती है जिसको छोड़ दिया लगभग पूर्वांचल के अधिकांश क्षेत्रों में, कुछ बलियापुर और गाजीपुर के कुछ हिस्से को छोड़ दूँ मैं, तो लगभग जायद की फसल जो है वो लुप्त हो गई पूर्वांचल। तो जायद की फसल को भी लगाने के लिए किसान भाइयों को आगे आना चाहिए और इसलिए सरकार उनको जागरूक कर रही है। अभी हमारी सभी गाँवों के भीतर पाठशालाएँ चली हैं। हम लोग 20,000 कुंटल निःशुल्क मूंगफली का बीज जायद महीने में देंगे और उसके लिए अभी यानी मकर संक्रांति के तुरंत बाद हम उसके लिए पोर्टल खोल देंगे जिससे किसान मूंगफली जायद में मूंगफली की फसल भी लगा सकें। पिछले वर्षों में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयास किया है उसकी वजह से विशेष रूप से अवध और ब्रज क्षेत्र के भीतर मक्के की खेती की ओर किसान बहुत तेजी से आकर्षित हुए और पिछले वर्षों में हमारी मक्के की खेती का एरिया बढ़ करके और जायद के समय में 7 लाख हेक्टेयर के भीतर मक्का लगा। उत्तर प्रदेश 11 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा मक्का पैदा किया हुआ है और देश में जो 8वें-10वें नंबर पर था मक्का उत्पादन में, आज वो 4थे नंबर का राज्य बना है। तो यह कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि किसान को जागरूक किया जाए, उनको बताई जाए कि सिर्फ एक ही प्रकार की खेती करना यह उनके लिए मुफीद नहीं है। आज इथेनॉल बनाए जाने के लिए खास तौर पर ग्रेन बेस्ड इथेनॉल, अभी तक मोलासिस बेस्ड इथेनॉल अपने प्रदेश के भीतर इस्तेमाल होता रहा है। पिछले वर्षों में इस मक्का के लगाए जाने के कारण आपके गोरखपुर में आईजीएल भी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बनाना शुरू की है, मक्का पर बनाना शुरू किया है। तो इस तरीके से प्रदेश के भीतर लगभग 17-18 इकाइयाँ पिछले 4-5 वर्षों में 15-16 इकाइयाँ आई हैं जो इथेनॉल मक्के के रूप से या फूड ग्रेन से बना रही हैं। यदि फूड ग्रेन से और मक्के के रूप से बनेगा तो किसान की आमदनी में इजाफा होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि उनको समय से उसको खेती को करना शुरू करना चाहिए जिससे कि वो इस काम को आगे बढ़े। दूसरा, उनको पंक्तिबद्ध सोइंग करने की बहुत ज़रूरत है लाइन से। इसके लिए हम लोगों ने सुपर सीडर और हैप्पी सीडर और विभिन्न कृषि यंत्रों को 50% अनुदान से लेकर के और 80% अनुदान पर हमने किसानों को सुलभ कराना शुरू किया है और उसके कारण आज कुछ जगहों पर तेजी से जो है वो लाइन शुरू हुई है। उससे बीज की मात्रा भी कम लगती है और खाद की भी मात्रा कम लगती है, पैदावार भी अच्छी होती है। तो किसान को इन तकनीकियों को समझना चाहिए और वो इस काम को आगे की ओर लेकर के बढ़ेंगे तो जरूर खुशहाली उनसे दूर नहीं रहेगी, बहुत करीब आएगी। सर, बीमा कंपनियां सही से लाभ नहीं पहुंचा रही। बुआई का जो हमारा पीक आवर है 15 नवंबर के आसपास, उसी समय हर साल खाद बीज का संकट आ रहा है। नहीं, कहीं खाद बीज का कोई संकट नहीं रहा है। अपने जिले में अधिकारी को आपको ही एक्शन लेना पड़ा है, यहाँ नहीं लेना पड़ा है और प्रदेश के 75 जिलों में मुझे मात्र 6 जगह एक्शन लेना पड़ा है। जिन्होंने असावधानी बरती या लापरवाही बरती सबके खिलाफ एक्शन नहीं लेना पड़ा। मैंने आपको बताया कि कितना जो है फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया गया है। अब आप यदि सब्जी खरीदने जाते हैं बाजार में तो वहाँ पर भी आप लाइन में लग जाते हैं, यही सब्जी मंडी के भीतर जाते हैं। तो यदि हम 2-4 घंटे के लिए फर्टिलाइजर के लिए गए तो हमको इसमें कौन सी परेशानी की बात? कोई दिक्कत नहीं। जो लोग यही गौरा बाजार भीमपुर चौराहे पर आज से 8 साल पहले 4-4 किलोमीटर की लाइन 10-10 दिन तक लगा करके इंतजार करते थे एक पूरा फर्टिलाइजर के लिए, वो लोग इस प्रकार की अफवाह आज पैदा करते हैं। 2-4 घंटे के लिए भी यदि किसी समिति पर नहीं पहुंच पाता है तो हल्ला मचाना शुरू कर दिए हैं। हमारी कोशिश है उनके ज़माने में ये सारी समितियां बंद होंगी। हमारी सरकार ने 10 लाख रुपया प्रति समिति उनकी सीसी लिमिट विदाउट इंटरेस्ट स्वीकार किया है और जिससे आज फर्टिलाइजर का कारोबार बड़े पैमाने पर गया है। और अभी आपको बताया कि सहकारिता क्षेत्र के कितने पैक सोसाइटियों के ऊपर हमारा फर्टिलाइजर उपलब्ध है। खाद तो उपलब्ध है लेकिन टैगिंग नहीं हो रही है। लेकिन मैं तो ये आग्रह करूंगा कि किसान को सल्फर भी यूज करना चाहिए और उसको जिंक भी इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जो धान खरीद में जो कठिनाइयाँ आई क्यों आई कि उस धान के भीतर जो हमने देवरिया जिले के भीतर या पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैदा किया है जिंक की बहुत कमी है और जो
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जिंक और फोर्टिफाइड रहना चाहिए। तो हम जो पैदा कर रहे हैं उसमें पोषक तत्व कितना है? यदि पोषक तत्व नहीं हम खेत के भीतर डालेंगे तो हमारे अन्न के भीतर पोषक तत्व नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि उसके लिए जरूरी है कि वो जिंक को डालें, उसके लिए जरूरी है कि वो ढैचे की खेती करें और ऊसर को रोकने के लिए वो जिप्सम का प्रयोग करें। तो ये तो आपको जागरूक करना होगा मंत्री जी कि वो उसका इस्तेमाल करें। आपकी सरकार में जो बिजली विभाग है वो स्मार्ट मीटर के नाम पर डकैती कर रहा है। देखिए, इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि 31 दिसंबर तक हमारी सरकार ने एक विशेष स्कीम लाई है और ख़ास तौर पर बिजली के सभी उपभोक्ताओं के लिए। मैं ये चाहूँगा कि आप सब इसका आज बाकी चीज़ों को छोड़ करके इस बात को लेकर के लोगों तक पहुँचाइए कि 31 तारीख तक जो उपभोक्ता अपना बिल जमा कर देता है तो उसको 25% की जो बिल है उसमें से उसको छूट होगी। सबके लिए नहीं, उसका सबके लिए नहीं सबके लिए नहीं, सभी उसमें भी बहुत ही 3 लाख कुछ लोगों के लिए है वो, सभी के लिए पता किया था। जितने नहीं सभी उपभोक्ताओं के लिए कि 25% कितना भी आपका बिल बकाया है 25% अनुदान आपको उसमें से बकाया बिल में से छूट दिया जाएगा। आपका जो इंटरेस्ट उसके ऊपर आया था पूरा इंटरेस्ट माफ़ कर दिया है। तो एक तरफ इंटरेस्ट माफ़ी, सरचार्ज माफ़ी और 25% की कमी, इसका फायदा सभी उपभोक्ताओं को उठाना चाहिए। मैं ये एक तरफ बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वसूल रहे हैं क्यों स्मार्ट मीटर के नाम पर। नहीं स्मार्ट, देखिए स्मार्ट मीटर तो सबको लगने हैं। नहीं तो डकैती क्यों हो रही है? नहीं डकैती नहीं हो रही, जो स्मार्ट मीटर बताएगी वही जाएगा। नहीं, हम लोग खुद उसके भुगत आप जितना पे तेल डालते हैं अपने बाइक में उससे कितना किलोमीटर ज़्यादा जा सकते हैं? जो पुराने यदि आपने 1 लीटर भी डाला उसके भीतर तो आपको आपका यदि 50 किलोमीटर जाने की क्षमता होगी आपके बाइक में तो उतनी जाएगी। 40 वाली कैपेसिटी की होगी तो 40 जाएगी वाली गाड़ियाँ तो स्मार्ट मीटर तो उतने ही चलेगा। और तो गड़बड़ी है मंत्री, नहीं गड़बड़ी है तो गड़बड़ी की शिकायत होती है, उसकी जांच थोड़ा की सा जाती है। कृषि का बात लेकिन कर ये लिया कहना जाए। कि टोटल स्मार्ट मीटर पर डिपेंडेंट है ये गलत है। मंत्री जी, लीलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो जर्जर हो चुका है, करोड़ रुपए की लागत से बना है। वहाँ 8 डॉक्टर हैं लेकिन वहाँ एक भी डॉक्टर रहते नहीं है वहाँ पे। अभी एक दिन आप जा करके उसका फोटो खींच के पूरा वीडियो मैं कल का ही शूट किया हूँ, कोई डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं मैं है। इस चीज को बरहज दिखाऊंगा, की तरफ के लेकिन किसान- आप एक बार उसका फोटो जरा नोट करिए जिससे कि मेरे पास नहीं आया। मैं अभी आपको दे दे रहा हूँ। वहाँ सर जहाँ मैं बरहज मौके की पे गया तरफ था। के किसान कहते हैं कि मंत्री जी का एरिया ज्यादा डेवलप है, हम लोग का कम। इस पर क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश का और देश का समेकित विकास किया जा रहा है और उसी के भीतर अभी मेरे एरिया के भीतर नहीं आता है। भागलपुर से लेकर के और तमकुही राज को 4 लेन बनाई जा रही है, उसमें से 1 इंच हमारे क्षेत्र के भीतर नहीं है, लेकिन बनाई जा रही है। सर कह रहे अभी हैं विकास दोनों घाट से- प्रदर्शनी नहीं लगता है, कृषि प्रदर्शनी नहीं लगता है दोनों घाट उधर। से लेके बरहज तक के लिए 4 लेन की प्रक्रिया प्रारंभ शुरू कर दी गई है। सर तो वो भी मेरे क्षेत्र के भीतर नहीं है। 2 मिनट से इधर सवाल। देवरिया बाबा मेडिकल कॉलेज बनना था बलिया जिले में। जी जी सलेमपुर। मेरे प्रयासों से इनको भी मैंने बहुत समझाया, ये उस समय सांसद थे कि भाई देवरिया मुख्यालय बहुत जरूरी है। बना ये सलेमपुर तक किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया। मैंने कहा कि नहीं, हम चलते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करते हैं और कलराज मिश्रा जी से भी बात किया, सबको सहमत करके और देवरिया में बाबा राघव दास मेडिकल देवरिया में दौरा बाबा मेडिकल कॉलेज गया, देवर्षी दौरा बाबा मेडिकल कॉलेज बना। तो वो मेरे क्षेत्र के भीतर नहीं है, सभी लोगों को उसका फायदा जाता है। यहाँ पर हमने स्टेडियम का, आपका बैडमिंटन हॉल, बाकी इंडोर के वो व्यवस्थाएं करा दी, वो मेरे क्षेत्र में तो नहीं है, यहीं पर है। यहीं बगल के भीतर कृषि ज्ञान केंद्र जो किराए के मकान में चलता था, इसी देवरिया विधानसभा में बनवा दिया है, तो वो तो मेरे क्षेत्र के भीतर नहीं है। बैतालपुर में 5.5 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए के लागत से हमने बनवा दिया, वहाँ पर जो कृषि यंत्रशाला थी तो वह देवरिया के क्षेत्र के भीतर है। सर, मेरे एक क्षेत्र के मिनट। भीतर- बरहज के तरफ के किसान कहते हैं हमारे एरिया में एक भी किसान मेला नहीं लगा है। नहीं,
कैसे नहीं करते लगा, वो काउंट करा सकते ये- हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि पत्थरदेवा में ज्यादा विकास होता है हमारे यहाँ। नहीं, आप लिख करके दीजिए, मैं दिखवाता हूँ। ये कहाँ से कर देते हैं? आप गिनवा लीजिए सर आप अपने लोगों में यहाँ। से सलेमपुर मेले में कितने लोग गए हैं? आप लोग गए कि नहीं और गए? आज सलेमपुर में अंतर नहीं है सर। रुकिए। अभी जो वहाँ भागवत भगत का जगह कौन है? बंगरा बाजार बंगरा बाजार में कितने मेले लगे गए हैं? आप जाते नहीं हैं और इस तरीके की बात करते हैं। जब बंगरा बाजार में है, भरथुआ चौराहा है, चौधरी चरण सिंह के उसमें आपने देखा ही नहीं कि कैसे बोलते हैं। एक सवाल था, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मोबाइल पीछे करिए भाई। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइएगा। आप मेलों में जाया करिए, तब आपको बिल्कुल दिखाई सर, हम आप 4 तारीख को बंगरा बाजार आइए। चलिए चलिए। बहुत बड़ा कृषि मेला लग रहा है। मंत्री जी एक सवाल ये था कि एक मिनट रुक जाइए भाई। जो उत्तर प्रदेश में SIR का काम लगभग पूरा हो चुका है और 2 करोड़ 89 लाख